तो QC की आप वैल्यू निकाल सकते हैं जब आपको दिए गए वक्त का पता हो, दिए गए वक्त के ऊपर जब आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मेजर करोगे तो उस वक्त आपको QC की वैल्यू मिलेगी, जो बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, दरमियानी भी हो सकती है। अगर छोटी वैल्यू मिली तो हम कहेंगे अभी जो है रिएक्टेंट बहुत मिकदार में, प्रोडक्ट कम मिकदार में, तो रिएक्शन फॉरवर्ड। अगर बड़ी वैल्यू मिली तो हम कहेंगे कि उधर जो था जब हमने चेक किया तो रिएक्टेंट सारे के सारे तब्दील हो चुके थे प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट की मिकदार ज़्यादा बनी हुई थी, रिएक्टेंट कम थे, तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, रिवर्स में। और अगर QC की वैल्यू दिए गए वक्त में बराबर बराबर ठहरी हुई तो हम कहेंगे कि रिएक्शन जो है क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। नेक्स्ट है कि QC रिएक्शन की एक्सटेंट कैसे बताता है, उसको चेक करते हैं। अच्छा बेटा, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि KC रिएक्शन की एक्सटेंट कैसे बताता है। ठीक है, तो KC किस चीज़ के बराबर होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इन दोनों के दरमियान रेशियो को हम क्या नाम देते हैं, KC। अब देखिए यहाँ से हमें KC की डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी। कैसे डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी, पहला स्टेप मैं लेता हूँ, फर्स्ट स्टेप, इफ reactants आर ग्रेटर, मैं क्या कहता हूँ, रिएक्टेंट्स ग्रेटर पड़े हुए हैं। कैसे, अब देखो जब रिएक्टेंट ग्रेटर हैं तो कैसे क्या हो जाएगी, डाउन। देखें बटा में रिएक्टेंट पड़े हुए, अगर इनकी मिकदार ज़्यादा हो तो जब प्रोडक्ट कम हो तो इसकी वैल्यू जो निकलेगी कैसी, वो क्या होगी, लो होगी। तो हम कहते हैं उस वक्त KC जो होगा समाल होगा। जब KC समाल है, ठीक है, क्लू मिल गया, KC जब समाल हो तो मतलब अब भी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है। हम कहते हैं व्हेन KC इज समाल द रिएक्शन इज इन इनिशियल स्टेज, रिएक्शन अभी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन अभी स्टार्ट हो रहा है, मतलब सारे के सारे रिएक्टेंट पड़े हुए, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आप देख सकते हो नंबर 2। अब इसको उलट ले लें, इफ KC वेरी लार्ज, अगर KC बहुत बड़ा है, मतलब कैसे बड़ा होगा, अब देखो, अब बड़ा तब होगा जब इसकी कंसंट्रेशन हाई हो, तो ये क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन मिल रही है। तो ये क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, क्या हैं, प्रोडक्ट्स। तो हम यहाँ पर कहते हैं हेयर प्रोडक्ट्स, हेयर प्रोडक्ट्स तो हम कहते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो हैं हायर इन कंसंट्रेशन है। तो प्रोडक्ट्स क्या हैं, हायर हैं। तो जब प्रोडक्ट्स हायर हों तो ज़ाहिर सी बात है रिएक्टेंट कम हो जाएंगे। तो जब रिएक्टेंट्स कम होंगे, प्रोडक्ट्स हाई होंगे, तो हम कहेंगे कि क्या है, रिएक्शन जो है मोस्टली कंप्लीट है। रिएक्शन क्या है, मोस्टली कंप्लीटेड, मोस्टली कंप्लीट। और अगर KC की वैल्यू दरमियानी आती है, मतलब दरमियानी से क्या मुराद है, अब लेट करते हैं, इसकी वैल्यू मैंने रख दी, लेट करता हूँ, लेट कि 0.8 आई है इसकी वैल्यू, और यहाँ पर मुझे मिली है 4। अब दरमियानी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, दरमियानी 2 हो जाएगी, या 1 के लो, या 3 के लो, तो दरमियानी वैल्यू आ रही है। तो मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ कि KC जो दरमियानी वैल्यू का जब होगा तो उस वक्त रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। तो हम लास्ट में कहते हैं इफ थर्ड, इफ KC इज मीडियन, तो हम कहते हैं रिएक्शन जो होगा उस वक्त, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट।
तो उस रिएक्शन क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट पर रुका हुआ होगा। तो Kc की वैल्यू से हम डिसाइड कर सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से मुराद उसकी हद कहाँ पर पहुँच चुकी है। तो रिएक्शन के अंदर Kc की वैल्यू निकाल कर हम डिसाइड कर सकते हैं कि रिएक्शन की हद कौन सी है। तो अगर रिएक्शन Kc की वैल्यू कम आई तो हम कहेंगे उस वक्त के रिएक्टेंट्स बड़ी मिकदार में थे। जब रिएक्टेंट्स बड़ी मिकदार में हो तो रिएक्शन क्या होगा, इनिशियल स्टेज में होगा। अगर Kc की वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है तो मतलब उस वक्त प्रोडक्ट ज़्यादा मिकदार में पड़े हुए हैं। जब प्रोडक्ट मिकदार ज़्यादा में होंगे तो हम कहेंगे रिएक्शन मोस्टली कंप्लीटेड है, मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। और लास्ट वाला, अगर Kc की वैल्यू मीडियन है, ना इतनी ज़्यादा ना इतनी कम, दरमियानी है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Kc इज़ मीडियम 2, तो हम कहेंगे कि रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेज पर